दोस्तों, convert the following into decimal fractions. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions. तो इंडिकेट का मतलब होता है बताना। जैसे इंडिकेट लफ्ज़ के जैसा इंडिकेटर, गाड़ी का इंडिकेटर बताता है हाँ भाई किस तरफ जाना है, सही है। तो सवालात जो दिए हैं उन सवालात को लिखते हैं। तो पहला सवाल है सर 5/8। तो सबसे पहला काम है कह रहे इसको क्या बना लो, डेसिमल वाला फ्रैक्शन, यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। यानी आप 5 को 8 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर में 5 को 8 से क्या कर दें, हमारे कैलकुलेटर ने दोस्तों जवाब दिया 0.856, 6 के बाद 2, फिर 4 और फिर 5, सही है। तो क्या जवाब आया 0.625। इसके बाद ये आगे नहीं चल रहा है, ये क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ना। तो उसने बोला उसके बाद बताओ कि ये टर्मिनेट का मतलब याद है कल की क्लास में बताया था, ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब ख़त्म। तो हमने कहा सर ये क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो कैसा फ्रैक्शन, हमने कहा सर ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 50 को 76 से डिवाइड कर ले, जीरो 0.6 कितना आ रहा है, 0.65, 94736। बस यहीं तक के स्क्रीन ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये चल रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो 49 को 8 से डिवाइड करें, चलें जी डिवाइड करें। ये सवाल है 6.15, आगे तो कुछ नहीं है, 6.125, बस इसके आगे तो नहीं है। तो ये क्या हो गया है सर, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये कैसा है सर, नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। आप घर से कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर चलते जा रहे हैं पूरी स्क्रीन तक आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर ख़त्म हो रहे हैं तो टर्मिनेटिंग। इसी के जैसे सवाल 4/18, 1/15, 207 डिवाइडेड बाय 15, सही है। ये आप घर से कर लीजिएगा। A list of all rational numbers between 1 and 2। ये MCQ भी थी जो मैंने आपको MCQ की बुक बना के दी हुई है, उसके अंदर भी MCQ है। उसमें यूँ था सवाल, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स
या रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान बताओ कितने रेशनल नंबर हैं। इधर भी कह रहा है कैन यू, क्या आप कर सकते हैं, मेक मतलब बना सकते हैं एक लिस्ट, पर्चा, चंद नंबरों का नहीं। अगर चंद का बोलता तो मैं कभी नहीं कहता कि सवाल गलत है या इसका जो जवाब दिया हुआ है वो गलत। सवाल तो अपनी जगह सही है, इसका जवाब जैसा होना चाहिए बुक ने वो नहीं लिखा है, ठीक है। सर शबीर से भी पूछ लीजिएगा स्कूल में। तो कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्या आप तमाम रेशनल नंबरों की लिस्ट बना सकते हैं बिटवीन, जो के दरमियान आते हैं किसके किसके, 1 और 2 के। तो बताओ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर रेशनल नंबर लिख सकते हो। आपकी बुक ने 4 लिखे हैं, कितने लिखे हैं 4। ये क्या कह रहा है ऑल, 50 में अभी लिख सकता हूँ। और हैं कितने अनगिनत, अभी साबित करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 1.1 कैसा नंबर, इनके बीच में आएगा ना, 1 और 2 के बीच में ही है, रेशनल है ना सर, पॉइंट खत्म हो रहा है कुछ भी नहीं तो क्या है, आइए रेशनल नंबर है। 1.2 1.8 1.9, ये तो 9 हो गए, कितने हो गए सर, तो क्या सर ख़त्म हो गया, नहीं भाई नहीं, क्या हो गया 1.122222222 कैसा नंबर, रेशनल नंबर, ऐसा नंबर है सर, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा 1.13333 1.145 ऐसा नंबर, ये भी मैं 1 की लाइन में घूम रहा हूँ। आइए लाजमी इधर आप 33 ले, 137 137 137 137, लाजमी 137 लें, 237 237, लाजमी 37 ही लें, 258 258 258, लाजमी 258 ले, 980 980 980 980। कितने रेशनल नंबर बन सकते हैं 1 और 2 के दरमियान, अनइमेजिनेबल, इनफाइनाइट। तो क्या कह रहे हैं सवाल में, क्या कह रहा है, और क्या ऐसी लिस्ट बना सकते हो, बना सकते हो तो बोलो यस हम कर सकते हैं, या मेरे जैसा बंदा होगा तो हम बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका जवाब जो बनता है वो मैं लिख देता हूं, एज द रेशनल नंबर्स बिटवीन, as the rational numbers between 1 and 2 is how many, हम गिन ही नहीं सकते, ऐसी चीज़ जिसको गिन ना सके इनफाइनाइट कहते थे, याद है। सो इसलिए we cannot make a list of all rational numbers बिटवीन किसके किसके 1 and 2। रीजन वाई पाई, ठीक है, इज अ इर्रेशनल नंबर। सवाल है सर वजह बताइए, गिव रीजन मतलब वजह बताइए, वाई क्यों पाई एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। सर कल रेशनल इर्रेशनल नंबर पढ़ाया था, उससे पहले भी एक क्लास ली थी। तो रेशनल नंबरों की बात क्या होती है, इर्रेशनल नंबरों की पहचान क्या होती है, एक तो ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेट भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। तो पाई भी ऐसा ही है, इसलिए पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका जवाब लिखेंगे, लिखें, सवाल लिखने के बाद इसका जवाब लिखें, एज पाई इज अ, चूँकि पाई जो है एज पाई इज अ नॉन रिकरिंग as pi is a non-recurring and
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एज पाई इज अ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सो दैट्स वाई, इसीलिए दैट्स वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी बुक के अंदर हो चुके हैं 16 चैप्टर। अगर इसको तमीज़ से ख़त्म करना है तो हमारी रफ्तार भी तेज़ होनी चाहिए बोर्ड के पेपर से पहले, और आपको भी जो घर से काम मिले वो आपने करके आना है। सही है, ठीक है। अगर इसको ख़त्म करना है तमीज़ से, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा ख़त्म करना चाहो। कह रहा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, इसको प्यार से ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। कहता है करेक्ट टिक कीजिए, किसको टिक कीजिए, जो कि कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू। तो इसका मतलब जो ट्रू नहीं है उसको टिक ना करें, तो फिर उसको क्या करते हैं, ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टिक तो सही स्टेटमेंट को किया जाता है ना। तो सवाल है दोस्तों पहला, ये हमसे सवाल पूछ रहा है 5/7 इज एन 5/7 is an example of irrational number। 5/7 मिसाल है irrational नंबर की। तो चले जी डिवाइड भी करें। तो इसका पार्ट 1 निकाला। हाँ जी, क्या आ रहा है जवाब बताएं। 0.4257 और ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ ना सर, चलता जा रहा है। तो हमने कहा सर देखो नंबरों को अगर हम देखें सर 71425857, कोई एक तरतीब, और ये ख़त्म भी नहीं हुआ, हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन ख़त्म हो गई है लेकिन ये ख़त्म हुआ नहीं है। ठीक है, सही है। तो कैसा नंबर हुआ भाई, इर्रेशनल नंबर हुआ, टिक कर दिया इसको। दूसरा है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, हम जानते हैं सर, अभी तो आपने बताया, इसको तो टिक कर दिया हमने कि भाई ये वाली बात सही है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगला है 0.31591 ... 0.31591 ... is an example of non-terminating is an example of non-terminating and non-repeating डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात तो सर अगर हम देखें कि ये पॉइंट वाला नंबर है, सही है। अच्छा डॉट 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 का मतलब ये ख़त्म हो रहा, जारी है, जारी है, जारी है, तो इसका मतलब ख़त्म हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, क्या होगा सर। अब एक और बात आपको बताता चलूँ, नंबर को लिखने का एक तरीका और होता है,
अब मिसाल के तौर पे दोस्तों, मिसाल के तौर पे अगर ये नंबर आपके पास यूँ लिखा होता, ठीक है, इसके ऊपर यूँ करके डॉट बने हुए होते, क्या बने हुए होते, तो इसका मतलब ये था कि अगर ये लिखा है 591.31 और उसने छोड़ दिया है लेकिन ऊपर भी क्या लगा दिए, डॉट, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी क्या आएगा, इसके बाद भी क्या आएगा, इसके बाद भी क्या आएगा। ऐसा कब, जब वो क्या करे, किसी एक जगह पे ऊपर डॉट लगा दे, लेकिन उसने अभी ऐसा कोई डॉट लगाया नहीं है। इसका मतलब ये जारी तो है, इसका मतलब ये जारी तो है, और जारी के साथ साथ जारी है, तो इसका मतलब सर अगर हम सोचें जारी है तो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और अगर यहाँ पे डॉट 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 लगा देता तो यही वाली चीज़ बार बार आती, डॉट 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 लगा देता ऊपर तो यही चीज़ तो रिपीटिंग होता, कैसा होता, रिपीटिंग होता, ठीक है, सही है। लेकिन सर चूँकि यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये रिपीटिंग बल्कि कैसा है, तो उसने कहा है क्या ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम कहेंगे यस कि ये क्या है सर, नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऊपर लाइन डाल दी है, डॉट डाल दी है, इसका मतलब इसमें क्या आता रहेगा, बार बार 3 आता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा ये। तो जब 3 आता रहेगा तो एक ही जैसी चीज़ बार बार आएगी, तरतीब क्या चल रही होगी, एक जैसी चल रही होगी, ऐसा ही है ना। रिकरिंग का मतलब क्या है भाई, तरतीब है। तो सर अगर यहाँ पे 3 है तो 3 बार बार आ रहा है, 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 तो एक ही तरतीब चल रही है, तो रिकरिंग है, तो ये भी क्या है सर, ट्रू है। तो 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अगला है सर 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग, पड़े हुए हैं बिटवीन किसके किसके, हमसे कह रहा है क्या बताओ, 1 और 3, 1/3 और 2/3, 0 और 1 के बीच में। तो याद नहीं करना है सर, वजह के साथ देखेंगे। ये 0 है, ये 1 है, आप 1 को 3 से डिवाइड करें तो आपका कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 0.333। आप 2 को 3 से डिवाइड करें तो आपका कैलकुलेटर दोस्तों आपको जवाब देगा 0.666। तो मैं आपसे पूछता हूँ 0 और 1 के बीच में क्या 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 होगा ना। तो ये 0.3 जैसी चीज़ भी 0 और 1 के बीच में, और 0.6 जैसी चीज़ भी हम कहेंगे ये कहीं भी बात भी क्या है भाई, ट्रू है। वन डिवाइडेड बाई √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ज़हन में रखिएगा, आपने बताया था कि रूट में अगर कैसा नंबर दिख जाए सर, प्राइम नंबर दिख जाए, तो उसका जवाब कैसा आता है सर, इर्रेशनल आता है। कैसा जवाब आता है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो भी जवाब कैसा आएगा बेटा, इर्रेशनल आएगा। तो हमने कहा सर इसने तो क्या बोला है, तो सही बोला है गलत बोला है, गलत बोला है ना सर, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है।